नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में जो चर्चा है वो सारी की सारी ये जो अचानक से जो डंप आया है इसी के ऊपर सारी की सारी चर्चा है। क्या अब जो अभी करंट में चल रहा है यहां से और नीचे जाएगा मार्केट? जो आपके हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, यानी करंट में अगर बीटीसी को देखते हैं तो अप्रॉक्स 94,000 के आसपास चल रहा है। थोड़ा 95 में कभी चला जाता है, कभी 94 में आ जाता है, यानी इसी के बीच में घूम रहा है। क्या 86 भी जाएगा? बिल्कुल, चलिए इसी पे बात करते हैं। अगर 86 जाएगा तो अल्ट कॉइन्स तो आप समझ ही सकते हैं उनका क्या हाल होगा। चलो, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे तो मैं बहुत सारी डिटेल इस पर जो है आपको ऑलरेडी अर्न विद रोहिता चैनल पर ही दे चुका हूं। जिसने नहीं देखा वो इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कम से कम आपको कुछ चीजें पहले ही क्लियर हो जाए। तो अब चलते हैं एक्चुअली मार्केट में कर चल क्या रहा है। अभी बीटीसी देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि अभी करंट में जो सिचुएशन है वो 94,000 समथिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहा है, 95,000 में भी जा रहा है और 94,000 में भी जा रहा है। मेरे लिए फिलहाल जो इंपॉर्टेंट जो ये जोन है, यानी कि 91 और 95, तो अगर ये 95 के ऊपर थोड़ा भाई रुके, थोड़ा वॉल्यूम जनरेट करे तो बहुत अच्छा। लेकिन अभी वो चांस थोड़े से देखने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है, आपने जो देखा टैरिफ का लागू होना, जो ट्रंप ने आते ही एक तरह से बम ब्लास्ट कर दिया क्रिप्टो के ऊपर। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिप्टो के ऊपर, बहुत से लोग इसी बात को कह रहे हैं कि इससे तो बाइडेन ही अच्छा था। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बाइडेन ही अच्छा था। बाइडेन ने कौन सा ज्यादा कुछ अच्छा किया था? हाँ, वो अलग बात है। देखिए, उसको जो मिला है ट्रंप को एक तरह से विरासत में जो मिला है, उसकी जो कहता है डेब्ट कहां पहुंच गया आप देख लीजिए। यानी कि लगभग 36 ट्रिलियन के आसपास का कर्जा उस पर है। तो उसको भाई अपना देखो देश भी देखना है। ठीक है, क्रिप्टो के लिए हमें लगता है, हम क्रिप्टो के बारे में सोचते हैं कि सब कुछ वो क्रिप्टो के लिए ही करे, इमीडिएट करे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, करेगा, होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। क्यों? उसने शुरुआत अपने मीम कॉइन से करी ही थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट तो है। लेकिन पहले उसको अपने देश के बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो वही चीजें हैं, कहां से उसको नुकसान ज्यादा हो रहा है, उनको थोड़ा सा उसको जो है रोकना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने ये टैरिफ कहीं ना कहीं लागू किया। इसलिए आपको सबसे पहले अब जो एक चीज नोटिस करनी है वो ये है कि आपको स्टॉक मार्केट पर भी ध्यान रखना है यूएस का। जब आज ये ओपन होगा स्टॉक मार्केट, तो उसकी क्या कंडीशन रहती है। अब देखिए, ब्लीडिंग शुरू हो गई, वहां से पैसे का निकलना अनाप शनाप जारी हो गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 86 वाला जो हम सोच रहे हैं ना कि 86 87 तक भी क्या बीटीसी जाएगा, साहब इसको भी ब्रेक कर जाएगा। बिल्कुल डिपेंड करता है इस पर कि स्टॉक मार्केट में क्या हाल रहता है, S&P 500 में क्या हाल रहता है। तो आज स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि भाई वहीं हम सोचते हैं कि भाई ग्रीन कैंडल्स बने तो ज्यादा अच्छा है, वहां कुछ पैसा आए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिलहाल जो ये टैक्स वार जो शुरू हुआ है ना, एक तरह से भाई आपस में कंट्रियां ये जो कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इकोसिस्टम में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करेगा। लेकिन ये लॉन्ग टाइम नहीं है, लॉन्ग टाइम में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ये चीजें लॉन्ग टाइम नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ इस रेंज पर बीटीसी आना आया हो। आप ये देख सकते हैं, ये जो मेरा पिंक जोन है, इसमें आप देखिए बीटीसी ने कितनी बार, यानी कि मैं रिसेंटली की बात कर रहा हूं, बहुत पुरानी नहीं। तो आप यहां पर देखिए, ये लगभग आपका 16 नवंबर से कितनी बार बीटीसी इस जोन में आ चुका है, यानी कि 90-95 के बीच में। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वाला जोन खतरनाक नहीं है, यहां पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से बाउंस बैक जल्दी होगा। जैसे आपने एआई का देखा था, डीप सीक जो आया, उसने भी आके मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल पैदा करवा दिया। तो ऐसी ये चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो पैनिक ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिक्कत वहां आती है कि बीटीसी तो 10-15-20% चलो नीचे आता है, वो रिकवर भी हो जाता है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जो अपने अल्ट कॉइन्स हैं या मीम कॉइन्स हैं। मीम कॉइन्स का तो यह हाल हो गया है कि लगभग एक जीरो ऐड हो गया बहुत सारे प्रोजेक्ट में। एक जीरो, आप परसेंटेज को मारो गोली, वहां तो एक जीरो और उन्होंने अपने प्राइस में लगा लिया। यह हाल हो गया है मीम कॉइन्स का। फंडामेंटल कॉइन जो थे वो जैसे थे वैसे ही, उनमें भी वही 20-25%, 30% तक गिरावट आई है। वो पहले भी उतने ज्यादा नहीं बढ़े थे, लेकिन उसमें इतनी गिरावट और आ गई। तो अब आप कहोगे सर क्या करें, रुकें, निकलें? भाई निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। निकल के कहां जाओगे? हाँ, आपको निकलना है तो लॉस में चले जाओ भाई, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपका पैसा जो करना कीजिए। लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी, हमेशा जो मैंने आपको देखी दोपहर के वीडियो में अर्न विद रोहिता चैनल पर जो वीडियो दिया, उसमें भी यही कहा था कि प्रॉफिट पर फोकस करो। मार्केट आपको पैसा दे रही है, ऐसा नहीं दे रही है। तो जो मैंने कहा कि मैं सबूत दे रहा हूं, ये सबूत में देखिए लिक्विडेशन कितने का हुआ अप्रॉक्स अभी तक जो है 2.2 बिलियन के आसपास का आपका लिक्विडेशन हो गया। इसमें एक्सचेंजों ने कमाया, वेल्स ने कमाया।
तो आपको किसने बोला था कि आप मत कमाओ? जो लोग ये पूछ रहे हैं सर हम तो जहां थे वहीं पहुंच गए, तो वो तो गलती आपकी है ना भाई, क्योंकि आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हो, ऐसे दगाबाज लोगों को फॉलो कर रहे हो जो केवल हाइप क्रिएट करते हैं, एक्चुअल पोजीशन आपके सामने नहीं लाते। वो आपको ये समझा के चलते हैं कि क्रिप्टो है आपको रातों रात करोड़पति बनाएगा, रातों रात आपको 100x देगा, 1000x देगा, या जो वो लोग प्रमोट करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं। वो तो प्रमोट करते हैं, उनका क्या दिक्कत है, उन्होंने तो अपना लिया, प्रमोट किया, पैसा लिया, दोनों तरफ से आपको फंसा के वो तो निकल गए, आप फंस गए। क्यों? आपको तो 100x चाहिए। अब 100x का लालच ही आपको मार देता है। अब पहले देख लीजिए थोड़ा सा, यहां लिक्विडेशन आपके सामने है, बाइनेंस, OKX, बाइबिट, गेट.io, STX, मैंने इंपॉर्टेंट एक्सचेंज आपके सामने रखे हैं। बाइनेंस ने कितना कमाया? 726 मिलियन लॉन्ग पोजीशंस में और 87 मिलियन शॉर्ट पोजीशन में। ये किसकी जेब में गया? एक्सचेंज की जेब में गया, और जो इसके साथ लिंक बड़े बड़े वॉलेट्स होंगे, यानी कि बड़े बड़े लोग होंगे, उनके पास गया ये पैसा। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, इन्होंने फोकस क्या किया? पैसा, प्रॉफिट। और आपने फोकस क्या किया? उन झूठे मक्कार इन्फ्लुएंसर्स की झूठी बात। 100x देके जाएगा, 1000x देके जाएगा। और मैंने एक चीज हमेशा से आपको कही है कि सेंटीमेंट के साथ चलो, सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, और जब से ETF आया है तब से क्रिप्टो का पूरी तरीके से सेंटीमेंट चेंज हो गया है। लेकिन इस बात को कोई नहीं कहेगा, क्यों? उन्होंने शुरू से और अब तक झूठ ही दिखाया है, झूठ ही आपको बताया है, और आगे भी झूठ ही बताएंगे। तो भाई डिपेंड तो आप पर करता है ना कि आप पैसा बनाना चाहते कि नहीं बनाना चाहते। जिन्होंने प्रॉफिट लिया होगा, मैंने आज कमेंट देखे थे दोपहर के वीडियो में, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने प्रॉफिट लिया, हम बड़े सुखी हैं, बड़े चैन में हैं, इसलिए कि उन्होंने प्रॉफिट लिया। फिर मौका आ गया बाय करने का, वो बाय कर लेंगे। तो भाई यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी अच्छी है। अब दूसरा देख लीजिए, OKX, इसने कितना लॉन्ग पोजीशन? 401 मिलियन, शॉर्ट पोजीशन 63.8 मिलियन। किसकी जेब में गया? OKX की और कुछ बड़े लोगों की। तो भाई इसमें बड़े लोग, तो आप भी लालच मत करो ना। आपको लगता है कि मेरा एक टारगेट है कि मुझे 20% चाहिए, यार ले लो यार 20%, फिर वेट करो आपका 10%, 15% जैसे नीचे आता है बाय कर लो, या जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे आता है थोड़ा थोड़ा बाय करते रहो, तो कुछ तो आपकी जेब में बचेगा ना। अगला एक्सचेंज बाइबिट, 287 मिलियन लॉन्ग और 43 मिलियन शॉर्ट पोजीशन। किसकी जेब में पैसा गया? एक्सचेंज की और बड़े बड़े लोगों की। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका लालच और झूठे लोगों को आपका फॉलो करना, इस वजह से आप नहीं कमा पा रहे। अगर आप, वो कहते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन पर चलोगे तो आप पैसा बनाओगे। ऐसा कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है जो आपको पूरी तरीके से प्रिडिक्ट करके दे दे कि हाँ जी ऐसे ऐसे ही होगा। अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर जो आदमी इतना ही ज्ञानी या अंतर्ज्ञानी होगा तो वो वीडियो बना के आपको क्यों समझाएगा? उसको क्या पड़ी है कि रोज आके आपके लिए 3 घंटे मेहनत करे? इतना कोई धर्मात्मा नहीं है। वो भाई अपना ट्रेड लेगा, एक साथ 200-300 करोड़ कमाएगा एक ही ट्रेड में। बहुत सिंपल सा। जब आप इतना तो समझ सकते हो कि उसको भी नहीं पता ना, इसीलिए तो मार्केट में आके वीडियो बना के आपको बता रहा है। क्यों? कि उसको पैसा बनाना है। किससे? अपना टेलीग्राम से या किसी और प्रमोशन से। तो यहां तो बस सिंपल सा है, मार्केट को फॉलो करो, क्या ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चलो। ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आप 100x 1000x इस चीज से बाहर आ जाओ निकल के, तो पैसा कमा लोगे। अगर आप इसी चीज में उलझे रहोगे तो फिर यूट्यूबर्स को ही गरियाते रहोगे, पैसा नहीं बना पाओगे कभी भी। ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो बेहतर यह है कि मार्केट में देखो चल क्या रहा है, क्या न्यूज आ रही है, वो हमारे फेवर में होगी या नहीं होगी। बस मार्केट आपको रिएक्ट उसी हिसाब से करता हुआ नजर आएगा। अब मैं आज आपको क्यों कह रहा हूं कि अभी थोड़ा सा वेट और करना चाहिए हमें? क्यों? क्योंकि अभी भी जो यूएस का स्टॉक मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस, ये जो ट्रंप का निर्णय है उसका सही अभी भी आईना नहीं दिखा रहा। अब जैसे ही देखिए ट्रंप के निर्णय के जो भी सेंटीमेंट उस पर स्टॉक मार्केट पर नजर आएंगे, आपको क्रिप्टो मार्केट अपने आप ही सब कुछ दिखा देगा। अगर स्टॉक मार्केट गिरा, स्टॉक आपका क्रिप्टो 100% गिरेगा। ऐसा होगा ही नहीं कि इस बार स्टॉक मार्केट अमेरिका का गिरे और क्रिप्टो ना गिरे, इम्पॉसिबल। तो इसलिए अभी 1-2 दिन आप ये देखिए कि स्टॉक मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है। जो इसने ट्रंप ने अभी रिसेंटली
जो अनाउंसमेंट किया है टैरिफ का उसके अकॉर्डिंग। और जैसे ही स्टॉक मार्केट ग्रीन होने लगेगा, क्रिप्टो में ऑटोमेटिकली आपकी जो है ग्रीनरी आने लगेगी। इसीलिए मैंने आपको कहा ना, मेरे लिए अभी ये जो पिंक जोन है 91 से और 95 का, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं मानता कि हाँ मुझे कोई खतरा है या यहां पर मार्केट बहुत ज्यादा कोई ब्लीडिंग कर रही, नहीं, ये तो नॉर्मल चीज है, इतना तो आता है, चलता है। आप लोग, मैंने दिखा दिया कितनी तारीख से, नवंबर से, और यहां तक कितनी बार इस जोन में आया। इस जोन में नीचे जाने का मतलब है स्टॉक मार्केट भी आपका बहुत बुरी तरह नीचे जा रहा है। तो बस स्टॉक मार्केट को देखिए जरा क्या होता है, और ट्रंप क्या निर्णय और लेके आता है। क्या ये नेगोशिएशंस होगा? क्या जो अभी टैरिफ का जो सीन आया है, क्या जो कंट्री पे जो उन्होंने टैक्स लगाया है उनके साथ किस तरह का नेगोशिएशंस होता है? अगर वो नेगोशिएशंस पॉजिटिव वे में चला गया, आपको उसी दिन से रिवर्सल मिलना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से स्टॉक और आपका क्रिप्टो ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। अगर ये कुछ और खतरनाक मोड़ की तरफ गया तो आपको यहां से मार्केट और नीचे जाता दिखाई देगा। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच, और ये देखिए कि ट्रंप इनके साथ क्या करने वाला है, या और कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन तो नहीं लेने वाला जो और खतरनाक हो स्टॉक और क्रिप्टो दोनों के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा, वेट एंड वॉच। मार्केट में ये सब चलता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके लिए टेंशन जरूर होगी जो 1000x 100x 500x सुनते आए हैं और आगे वही सुनना चाहते हैं। तो जाके भाई कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर जो रोज आपको इन चीजों को बताते हैं, आप उनसे जाके सुनो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो आपका जो एक्चुअल पोजीशन है ना वही बता पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी आपको 1-2 दिन थोड़ा वेट करना चाहिए। हाँ, आपने अगर प्रॉफिट लिया है तो एसआईपी कंटिन्यू रखें, लेकिन फिर भी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।